नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच पर्यायवाची के महत्वपूर्ण क्लास में उन तमाम महत्वपूर्ण पर्यायवाची से आप सभी को अवगत कराऊंगी जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज का क्लास आरंभ करते हैं। पहला है फड़धर और इसका पर्यायवाची होगा साथियों सर्प, सांप, नाग, फड़ी, उरग। पहला पर्यायवाची है फड़धर और इसका पर्यायवाची होगा साथियों सर्प, सांप, नाग, फड़ी, उरग। द्वितीय पर्यायवाची है फुनगी, इसका पर्यायवाची है किसलय, कोम्पल, मंजरी, अंकुर, कली। और नेक्स्ट पर्यायवाची है फौरन। फौरन का पर्यायवाची होगा शीघ्र, तुरंत, तत्काल, अविलंब, जल्दी और त्वरित। और फड़िंद का पर्यायवाची होगा साथियों शेषनाग, वासुकी, उर्गाधिपति, नागराज और सर्पराज। इसी प्रकार साथियों नेक्स्ट पर्यायवाची फायदा का होगा लाभ, नफ़ा, मुनाफा, उपलब्धि, प्राप्ति। और फूल का पर्यायवाची होगा पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून, मंजरी, पहूप और गुल। ठीक है। फरेब का होगा प्रताड़ना, धोखा, छल, कपट, प्रवंचना। फिर का पर्यायवाची होगा दोबारा, पुनः, बहुरी। जबकि फ़ायदा का पर्यायवाची होगा लाभ, प्राप्ति, मुनाफा, नफ़ा। और फौलाद का पर्यायवाची होगा लोहा, आयस, सार, अस्मसार और ल। बसंत का पर्यायवाची होगा ऋतुराज, ऋतुपति, माधव, मधुमास और कुसुमाकर। बड़ा का पर्यायवाची होगा विशाल, लंबा, चौड़ा, वृहद। और बेदर्द का पर्यायवाची होगा निर्मम, निर्दय, निष्ठुर, क्रूर, दयाहीन, अकरूण, करुणाहीन। जबकि बेहया का पर्यायवाची होगा बेशर्म, ढीठ, धृष्ट, चिकना घड़ा और निर्लज्ज। जबकि बहुलता का पर्यायवाची होगा प्रचुरता, बहुतायत, अधिकता, आधिक्य, सरसाई। और बहुत का पर्यायवाची होगा अपरिमित, बहुल, अपार, अमित, अत्यंत, असंख्य, ज़्यादा, प्रभूत, प्रचुर, विपुल, इफ़रात, अधिक, अनेक, अति और अतीव। बेहोश का पर्यायवाची होगा अचेत, बेसुध, मूर्छित, निश्चेत, संज्ञाहीन। और बदसूरत का पर्यायवाची होगा कुरूप, भद्दा, बेडौल, बदशक्ल और भौड़ा। जबकि बेशुमार का होगा अनगिनत, असंख्य, अगणित। और बहेलिया का पर्यायवाची होगा साथियों आखेटक, शिकारी, अहेरी, लुब्धक, व्याघ्र। और बराबर का पर्यायवाची होगा लगातार, अविराम, सदा, सर्वदा और निरंतर। बेटा का पर्यायवाची होगा पुत्र, सुवन, सुनु, पूत, तनय, लाल, आत्मज, नंदन और तनूज। ब्रह्मांड का पर्यायवाची होगा जगत, दुनिया, संसार, विश्व, जगती। और बुद्धि का पर्यायवाची होगा ज्ञान, बोध, विवेक, समझ, जानकारी। और बाण का पर्यायवाची होगा तोमर, तीर, विसिक, नाराज, सिलिमुख, इशु, सर, आशुक, शायक। और ब्राह्मण का पर्यायवाची होगा विप्र, द्विज, भूसुर, महिषुर और भूदेव। बोली का पर्यायवाची होगा भाषा, वाणी, जबान, गिरा। और बिलोना का पर्यायवाची होगा अवगाहन, संघर्षण, मन्मथ। ठीक है, मंथन। बिलोना का फिर से सुनिए अवगाहन, संघर्षण, मंथन। ठीक है। बाल का होगा केश, चूड़ा, चूल, कुंतल, चिकूर और कच्छ। और बटोही का पर्यायवाची राहगीर, राही, पथिक, मुसाफिर, यात्री। और बचाव का पर्यायवाची होगा सुरक्षा, हिफाजत, रक्षा, रखवाली और त्राण। बलशाली का पर्यायवाची होगा शक्तिशाली, बली, बलवान, सबल, ताकतवर, जोरावर। और बियावान का होगा साथियों वीरान, उजाड़, जनशून्य, सुनसान और निर्जन। बल प्रयोग का पर्यायवाची होगा बलात्कार, सतीत्वहरण, शीलभंग, बलात् संभोग,
सीलाघात, सीलहरण। और बीमारी का प्रयाची होगा रोग, व्याधि, मर्ज। बेबस का प्रयाची होगा लाचार, विवश, मजबूर, निरुपाय, बाध्य, बेचारा, निरीह। जबकि बाघ का प्रयाची होगा उपवन, उद्यान, वाटिका, बगीचा, निकुंज और कुंज। बुद्धि का प्रयाची होगा अक्ल, मति, प्रज्ञा, जेहन, मेधा, समझ। बुनियाद का प्रयाची होगा आधार, नींव, जड़, मूल। बलिदान का प्रयाची होगा जीवन दान, प्राणोत्सर्ग, प्राणाहुति, आत्मोत्सर्ग, कुर्बानी, प्राण न्यौछावर। और बुढ़ापा का प्रयाची होगा वृद्धत्व, वृद्धावस्था, जरा, जड़ावस्था और वार्धक्य। बेखबरी का प्रयाची होगा लापरवाही, बेफिक्री, बेसुधी, बेपरवाह का होगा चिंता मुक्त, लापरवाह, विमुख और बेफिक्र। बंदर का प्रयाची होगा वानर, कपि, कपीस, हरि, शाखामित्र, मरकट, कीस। बुद्धिहीन का प्रयाची होगा बेअक्ल, बुद्धू, मूर्ख, जड़, भोदू, नासमझ, गोबर गणेश, नादान, मंदगति, उल्लू। बालपन का प्रयाची होगा बाल्यावस्था, बचपन, बचपना, लड़कपन। जबकि बलाधर का होगा बादल, मेघ, धर, सारंग, पयोधर, पर्जन्य, बलाधर, जलज, पयोधी, वरिधर, जीमूत और नीदत। बहादुर का प्रयाची होगा वीर, सूर, भट्ट, सुरमा। बरसात का प्रयाची होगा वर्षा, बारिश, बरखा, वृष्टि, पावस। बलदेव का प्रयाची होगा बलराम, बलवीर, बलभद्र, हलधर, हलयुद्ध, रोहिणेय, हली, श्यामबंध, रेवती, रमण। बच्चा का प्रयाची होगा बालक, बाल, लड़का। बच्ची का होगा बालिका, बाला, कन्या और लड़की। बाधा का होगा रोग, कैद, बंधन, नियंत्रण, रुकावट। जबकि बेल का होगा लता, वल्लरी, लतिका और बल्ली। तो साथियों, आज की इस प्रयाची में आप उन तमाम महत्वपूर्ण प्रयाची को देखें जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रयाची में किसी भी प्रकार की समस्या आपको हो तो अवश्य ही आप पृथ्वीनाथ पांडे की पुस्तक अथवा व्यवहारिक पुस्तक से अवश्य ही मिलान कर लें और आप लगातार अपनी तैयारी को और भी मजबूत गति प्रदान करें। साथियों, सामान्य हिंदी दिखने में बहुत ही सामान्य लगता है लेकिन सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि इस विषय के माध्यम से आप निश्चित रूप से अपनी सफलता को एक आसान रास्ते की ओर ले जाते हैं। तो साथियों, इसी आशा के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही अपनी परीक्षा में सफल होंगे। नमस्कार।